डॉक्टर साहब, इसी बात को हम आगे लें। आपको क्या लगता है कि आज जन सामान्य में जो डिस्पोजल की आपने बात की है, कितने अवेयर हैं, कितने लोग इस तरीके से जो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए उस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं, जितना भी कचरा उनके घर में या आसपास जहां भी बनता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। आम जनता में एक ही बात है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसी को हमें मैनेज करना है, उसमें कैटेगराइज नहीं करते हैं। आज हमने देखा है कि ई वेस्ट को भी सॉलिड वेस्ट के साथ में डंप किया जा रहा है, क्योंकि ई वेस्ट पता ही नहीं कि ई वेस्ट होता क्या है, ई वेस्ट के अंतर्गत क्या आता है, हमें किस तरह से रखना चाहिए, उसके क्या नुकसान है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें जनता को ये जागृत करना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट एक अलग है, उसका मैनेज अलग किया जाए। ई वेस्ट है, क्योंकि ई वेस्ट आज सिर्फ हम बल्क यूजर की बात ना करें, एक छोटे से यूजर घर में भी अब हमें मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, सेल, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो जब एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट हो जाता है तो उसे जब डिस्पोज करने की बात आती है तो हमें उसे एक अलग कलेक्शन बिन के अंदर रखना चाहिए, सॉलिड वेस्ट के साथ में उसे मैनेज नहीं करना चाहिए और उसे अथॉराइज पर्सन तक पहुंचाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप जो कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो कचरे को हम कैटेगराइज कैसे करें, यदि आप बताएं? कचरे को जहां तक कैटेगराइज करने की बात है, बहुत सिंपल है कि हाँ, हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है ये एक तरह का सॉलिड वेस्ट होता है और इसको म्युनिसिपालिटी के थ्रू या नगर निगम के थ्रू से जो डिस्पोज किया जाता है। हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि इस कचरे के अंतर्गत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे कंप्यूटर है, सेल हुआ, मोबाइल फोन हुआ और बहुत सारी छोटी मोटी आइटम्स है, छोटे सेल्स है, जो कंप्यूटर सेल्स है, मदरबोर्ड के सेल्स है, ये इतनी छोटी छोटी आइटम होते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते। लेकिन इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, जो हेवी मेटल्स पाए जाते हैं, वो पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है। लेड होता है, आर्सेनिक होते हैं, कई तरह के घातक तत्व होते हैं। जब इसे सॉलिड वेस्ट के साथ मिलाया जाता है और उसे डंपिंग किया जाता है तो ये एनवायरमेंट पे के पूरे पर्यावरण को दूषित करता है। तो हमारी ये जवाबदारी हमें समझना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है उसे हम अलग बिन में रख करके अलग जो तो सेपरेट यूनिट को पहुंचाया जाए, उसके जो अथोराइज रिसाइकलर है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। तो ये एक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जनता इस बात को सिर्फ समझ ले कि सिर्फ हमें उस सॉलिड वेस्ट के साथ में ना करते हुए हमें इसे अलग से एक अलग बिन बना दे, उस बिन के साथ में हमें रखना है। तो ये आम जनता के लिए और सभी के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, पर्यावरण के लिए भी एक। जी, तो हमें ध्यान रखना है कि हम हमारा जो भी कचरा हमारे घर में या आसपास उत्पन्न हो रहा है तो हमें इसको किस तरीके से कैटेगराइज करना है।